सितंबर 2025 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। इस ग्लैमरियस बॉलीवुड दुनिया का एक नया और थोड़ा बोल्ड पर्सपेक्टिव। पिक्चर तो सालों से बाकी है, लेकिन शो अब शुरू। द बिगेस्ट, द बैडेस्ट, ब्रेवेस्ट, वैकिएस्ट, फनीएस्ट, चीकीएस्ट, मैडेस्ट, फिल्मीएस्ट शो ऑन अर्थ। और शो का टाइटल है वैसे बॉलीवुड को एक्सप्रेस करने वाली ये कोई पहली फिल्म नहीं है। इससे पहले भी 2009 में लक बाय चांस इस मूवी ने इनसाइडर के रूथलेस बिहेवियर को दिखाया। एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क इन हॉलीवुड। एंड 2012 में हीरोइन ने एक एक्ट्रेस की जर्नी में इंडस्ट्री का जो डबल स्टैंडर्ड्स होता है उसको एक्सपोज किया। मुंबई डेली की एसोसिएट एडिटर हो तुम। फिल्म स्टार्स की फ्रेंडशिप तुमसे नहीं, तुम्हारी पोजीशन से है। तो इसमें नया क्या है? आर्यन खान को छोड़कर तो द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड में बॉलीवुड की एक फिक्शनल दुनिया को क्रिएट किया जाता है विद लॉट्स ऑफ रियल कैरेक्टर्स। विजन बिल्कुल सिंपल था, ऑडियंस को वो दिखाना है जो वो देखना चाहते हैं। अनफिल्टर्ड बातें, डार्क ह्यूमरस जोक और पूरी ऑनेस्टी के साथ बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ही कर सकता था और उसने वही किया। समर रैना को से नो टू क्रूज के टी शर्ट के साथ लाना और उसके बाद ही राउंड टेबल के कंट्रोवर्सी के बाद करण का उसके कास्ट को चूज करना और लास्टली से नो टू सीन के बाद ही कट करके डायरेक्टेड बाय आर्यन खान। He really nailed it। उसके डेब्यू फिल्म में ही उसने सब कुछ कर दिया जो वो करना चाहता था शायद। जहाँ पे आर्यन खान के डेब्यू फिल्म के हिसाब से उसने बहुत अच्छा ही काम किया मुझे लगता है। जहाँ पे लास्ट सीन असाइड आई रियली लाइक्ड इट। और तुम्हें भी ऐसा लगा होगा कि वैसे वैसे मस्ती मस्ती में कुछ अच्छा ही देख लिया। एंड द एन वर्ड फॉर स्टार किड्स ही चूजेस डिफरेंट, जहाँ पे वही घिसी पिटी डेब्यू फिल्म में रोमांस वाली कहानी को छोड़कर उसने डायरेक्टिंग को आगे बढ़ाया। जहाँ पे आर्यन खान ने कंट्रोवर्शियल सटायर के साथ अपनी पहली ही डेब्यू फिल्म में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अपनी पहली पहचान, बट एक अलग पहचान जरूर बनाया। एंड ऑब्वियसली सीरीज को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई, जहाँ पे जो रिसेंटली है वो समीर वांगखेड़े जो एनसीबी का फॉर्मर ऑफिसर था, वही जो आर्यन का केस हैंडल कर रहा था, तो उसने कहा कि इस सीरीज के जरिए उसके जो इमेज है उसको डिफेम कर दिया जाता है। उनका इनडायरेक्ट पोर्ट्रेयल होता है इस सीरीज में, जहाँ पे एज ए ऑडियंस यू ऑब्वियसली नो कि वो एनसीबी वाले ऑफिसर के सीन में इसको मेंशन करना चाहता था। तो समीर वांगखेड़े ने नेटफ्लिक्स एंड रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट एक डिफेमेशन का केस फाइल किया हाई कोर्ट में कि आर्यन खान अपने पास्ट के जो केस है उसको सेटल करने के लिए एक फिक्शनलाइज्ड रिवेंज ड्रामा बना रहे हैं। खैर हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया, कहकर क्योंकि क्रिएटिव वर्क्स को सटायर और फिक्शन के अंडर प्रोटेक्ट किया जाता है जब तक डायरेक्ट नेम्स और रेफरेंस नहीं दिया गया हो। मतलब फिल्म मेकर्स को अब और ज्यादा फ्रीडम मिलता है एक रियल इंसिडेंट को एक ड्रामाटाइज तरीके से एक्सप्लेन करना और उसे पोर्ट्रेट करना। पर क्या किसी के पर्सनल इमेज को इस फिक्शन के अंदर कवर करके उसे डैमेज करना सही है? इसी वजह से कुछ डिवाइडेड ओपिनियन। कोमल नेहता ने लिखा, इट्स ए रिस्की बट बोल्ड, आर्यन हैज द गट्स टू शो हिज वर्ल्ड्स डार्क साइड। और फिर अनुपमा चोपड़ा सेड, दिस इज द फर्स्ट टाइम अ स्टार किड हैज टर्न्ड द कैमरा इनवर्ड। लेकिन कुछ रिव्यूज में इसे एलिटिस्ट बोला कि आर्यन इज merely dramatizing the story of his privileged circle, simplifying the real hardships of ordinary strugglers। जैसे कि पहले ही बोला कि बॉलीवुड को एक्सपोज करने वाली इससे भी ज्यादा और भी फिल्म्स है, लेकिन इसे इतना प्यार क्यों? कॉज कि एक इंसाइडर के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया, जैसे कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में पॉलिटिक्स का एक फिक्शनलाइज्ड मिरर दिखाया था, वैसे ही पीएम के लिए काम करता हूँ, पार्टी के लिए नहीं। लेकिन पीएम तो पार्टी के लिए काम करते हैं बारू। प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है? फर्क सिर्फ इतना है कि आर्यन खान उस दुनिया का हिस्सा है। तेरे बाप का राज है क्या? हाँ। चुप। वहीं पे इसका बजट अभी तो ऑफिशियली एक्सपोज नहीं किया गया, बट पैसा तो लगा है। नेटफ्लिक्स ने इसे ग्लोबल इवेंट बनाने के लिए बहुत ही हेवी मार्केटिंग किया है। कैमियो सबसे बड़ा बाच पॉइंट है, जहाँ पे ये सेल्फ मॉकिंग एक रिस्की प्रोजेक्ट था, लेकिन उसे ही इस शो को एक कल्ट जो स्टेटस दिया है। फाइनेंशियली भी ये प्रोजेक्ट एक सक्सेस रहा है। दूसरी तरफ इस सीरीज के रिलीज के बाद ही नेपोटिज्म का एक अलग ही पर्सपेक्टिव रहा है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। यूजुअली स्टार किड्स हेवीली क्रिटिसाइज्ड होते हैं, लेकिन आर्यन खान को एप्रिसिएशन मिला। टैलेंट स्पीक्स लाउडर देन प्रिविलेज। जहाँ पे ये बात सच है कि ऑडियंस एक्सेप्ट्स नेपोटिज्म अगर वो अपना काम सही से
करे और अपने काम के बारे में उन्हें पता हो। रणवीर, ऋतिक, विकी, अभी तक बॉलीवुड का एक सिंपल रूल था, जितना ज्यादा दिखो उतनी ज्यादा बिको। बट वहीं पे आर्यन केप्ट हिज साइलेंट स्ट्रेटेजी एंड हिडन पर्सोना। बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रमोशन में भी हमें कभी भी आर्यन अनस्क्रिप्टेड अपीयरेंस और बातें बोलते हुए नहीं दिखाया गया, जहाँ पे जरूरत थी सिर्फ वहीं पे। Cause he knows he is the शाहरुख खान का बेटा, उसे स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं है और साइकोलॉजी बिल्कुल सिंपल है, जो नहीं दिखता उसे ही ज्यादा देखने लायक लगता है एंड ये काम कर रहा है। सो एट द एंड क्या ये एक मस्ट वॉच है? शायद नहीं, बट क्या ये एक गुड वॉच है? एब्सोल्युटली। और मैं तो सीजन 2 का वेट करूंगा, क्योंकि मस्ती मस्ती में ही कुछ शायद अच्छा ही देख लिया। तो तुम्हारा क्या है? क्या तुम इसके सीजन 2 के लिए वेट करोगे?